या अगर आप उसके प्रमुख सहयोगी दलों को मान भी लें, चलिए उनका खा भी सही, लेकिन हम मान लीजिए कि टीडीपी जैसा या जेडीयू जैसा कोई दल चला भी जाता है किसी वजह से, तो भी क्या ये सरकार गिर जाएगी? जवाब है नहीं। फिर राहुल गांधी ऐसा ख्वाब क्यों देख रहे हैं? और देखने से बड़ी बात, वो ऐसा ख्वाब क्यों दिखा रहे हैं अपनी पार्टी के नेताओं को, अपने समर्थकों को? दूसरी भविष्यवाणी जो वो करते हैं, इसको भी, ये भी ख्वाब जैसा ही है उनका, कि देश में एक बहुत आर्थिक तूफान आने वाला है और ये ऐसा आर्थिक तूफान होगा जैसे वो कहते हैं जो ना मेरी जिंदगी में ना आपकी जिंदगी में कभी आया होगा। और उनके अपने शब्द हैं कि देश में हालात बद से बदतर हो जाएंगे, और उन्होंने ये भी कहा कि मेरी भविष्यवाणी गलत नहीं होती, और अगर देश में इलेक्शन मैनेज्ड ना हो तो 1 साल के अंदर बीजेपी जो है वो चुनाव हारने लगेगी और ये सरकार गिर जाएगी। आपने देखा, आप इस पर आपकी बात की होगी बहुत सारे नेताओं से, क्या रिएक्शन आ रहे हैं? ज़्यादातर तो हंसी रहते हैं जैसे ही बोलने पे इस बात को लेके कि भाई राहुल गांधी ऐसा कह रहे हैं, तो वो ये कह रहे थे कि इसमें नया क्या है। और उसमें एक व्यक्ति ने तो ये कहा कि भाई राहुल गांधी की सबसे बड़ी परेशानी यही है कि उनकी जो ड्राइविंग हुई है वो ज़्यादा से ज़्यादा वो एक ऑटो चला सकते हैं, और कांग्रेस पार्टी उनसे फाइटर जेट चलवाने की कोशिश करती है। तो उस लिहाज से ऐसे बयान आते रहेंगे, इस तरह के एक्शन होते रहेंगे, उस बात को कोई बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, जैसा कि आपने कहा कि सरकार गिरने का अंदेशा आपको तब होता जैसे मान लीजिए टीडीपी की तरफ से कोई वैसा बयान आया होता, उनके एलाइज किसी बात को लेके कुछ दिखाना शुरू करते, कोई तेवर, कोई बात, या फिर उसके पीछे कोई लॉजिक समझ में आता। अभी क्या लॉजिक दिख रहा है कि एक डीएमके जैसा सहयोगी दल तमिलनाडु में वो बफर लेके खड़ा है इंडिया के लिए, हाँ, और आपने उसको उस जगह पे पहुंचा कि दिया, जरूरत पड़ी तो टीडीपी साथ डीएमके मदद करेगी, तुरंत करे। तो उस और ये एकदम संभव है कि एनडीए का गठबंधन का घटक दल बने बिना उसकी कोई जरूरत नहीं है सपोर्ट करने के लिए, वो काम आसानी से हो सकता है। और ये काम राहुल गांधी ने खुद वो एनडीए को, नरेंद्र मोदी को एक गिफ्ट के तौर पे पेश करके दिया है, धक्का दे के बाहर किया, धक्का दे के बाहर किया। अगर अंडरस्टैंडिंग करके आप बाहर किए होते तो भले ही टीवीके के साथ सरकार कांग्रेस पार्टी बना लेती है, डीएमके उस रूप में कांग्रेस पार्टी के स्टैंड को लेकर हॉस्टाइल नहीं होती कि तुरंत लिख दिया गया चिट्ठी कि हम इनके साथ नहीं बैठना चाहते हैं। तो मजबूत आप कर रहे हैं सरकार को, और फिर ये सपना ये देख रहे हैं कि 1 साल में सरकार गिर गई। चुनाव में जनता जिता रही है, गठबंधन में आप उसको मजबूत कर रहे हो, फिर उसके बाद अगर आप सपना देखें कि 1 साल में सरकार गिर जाएगी, तो हसीन सपना ही सारे चुनाव जीती बीजेपी असेंबली इलेक्शन कि हारने के बाद इस तरह का सपना देखना। एक्चुअली आज इसके बहाने ना, ये मैं इसमें मुझे भी कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था कि हम ये बात करें कि क्या ये सरकार गिर सकती है, नहीं गिर सकती है सरकार, इसीलिए हसीन सपने लिखा है हमने। लेकिन इस बहाने हम एक बात कर सकते हैं, और ये एक बड़ी यूनिक चीज़ हुई है इस सरकार में 2024 के बाद से। मैं देवेंद्र से अक्सर इस बारे में बात करता भी रहता हूँ, पूछता भी रहता हूँ। आपने भी देखा होगा कई लोग ये कहते हैं, इनफैक्ट कांग्रेस के नेताओं ने, पी चिदम्बरम का ये स्टेटमेंट था कि जब 2024 में बीजेपी को मेजॉरिटी नहीं मिली तो हमें ये लगा था कि अब ये सरकार उस तरीके से, जैसे उनको लगता है कि ये लोकतांत्रिक सरकार नहीं है या नरेंद्र मोदी लोकतांत्रिक व्यक्ति नहीं है, तो ये उस किस्म से अनडेमोक्रेटिक फैसले नहीं ले पाएगी। उनके शब्द हैं, कहने का मतलब कठोर फैसले नहीं ले पाएगी। लेकिन ये नरेंद्र मोदी तो उसी तरीके से चल रहे हैं, बल्कि कुछ लोग कहते हैं कि पिछले 10 साल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हेडेडली ये सरकार चलाई जा रही है। जब आपके पास मेजॉरिटी नहीं है तो ये कैसे होता है? तो मैं आज ज़्यादा दिलचस्पी उसमें है। नरेंद्र, 19 में और 24 में कोई अंतर नहीं, आप गवर्नेंस के हिसाब से इन दो सरकारों का कोई अंतर नहीं बता सकते आप? रत्ती भर नहीं सौरभ। और पहले जैसे राहुल गांधी वाली बात में एक चीज़ और समझ लीजिए सौरभ, कि बीजेपी एक तरफ कोशिश कर रही है और प्लानिंग कर रही है, कोशिश नहीं कर रही, सारी प्लानिंग फुल फ्लेजेड कर रही है कि 2029 के लोकसभा चुनाव में कौन कौन से हमारे स्ट्रॉन्ग पॉकेट्स हैं, कौन कौन से वीक पॉकेट्स हैं, वीक पॉकेट्स को कैसे मजबूत करना है, स्ट्रॉन्ग पॉकेट्स को कैसे रिटेन करना है। और दूसरी तरफ राहुल गांधी अगर अपने नेताओं कार्यकर्ताओं को ये कह रहे हैं 1 साल में सरकार गिर जाएगी, तो अपने आप गिर जाएगी, निष्क्रिय ही हो जाएगा कार्यकर्ता। वो तो मानेगा ना कि चलो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसकी जगह पर अगर ये कहते हैं कि 2029 के लिए आपको ऐसे ऐसे तैयारी करनी है, तो कार्यकर्ताओं के अंदर उनके ज़्यादा जोश आता है। आप एक तरह से रिलक्टेंट उनको बना रहे हो कि बस सपना देखो, सरकार गिर जाएगी, वो भी अपना घर बैठ के देखेंगे, क्योंकि सरकार गिरने में तो उनका कोई रोल है नहीं, ना कांग्रेस पार्टी का ना उनके कार्यकर्ताओं को, तो वेट ही करेंगे। और बीजेपी इस रूप में एनर्जाइज कर रही है। दूसरी चीज़, आप जैसा कि आपने पूछा कि क्या सरकार के अंदर किसी प्रकार का कोई फ़र्क पड़ा 19 से 24 और 24 के बाद अब तक, तो उसमें उसका जवाब है कि रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा। और ये पहले दिन से वो क्लियर था। पहले दिन के बाद ही अगर आप देखें तो उसके बाद सरकार ने जैसे फैसले लेने शुरू किए और जिस कंफर्ट के साथ वो फैसले ले रही है, जिस बोल्डनेस के साथ फैसले ले रही है, अपोजिशन के बहुत सारे सांसद सौरभ, कुछ ने तो चिदम्बरम जैसे लोगों ने तो रिकॉर्ड पे कहा, बाकी पार्लियामेंट कॉरिडोर में इस बात को बार बार कहते हैं कि हमें भी ये उम्मीद थी कि शायद
24 के बाद स्थितियाँ कुछ बदल जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। और वो नरेंद्र मोदी का स्टाइल भी नहीं है, वो दबाव में काम करना जानते ही नहीं है। मजबूरी, कंप्रोमाइज़, सीमाओं इसमें काम करना वो नहीं जानते। उनको ये पता है कि अगर देश हित में कोई कदम उठाना है तो आप उठाओ, अगर देश आपके साथ है तो बाकी जो दल हैं वो आपके साथ रहेंगे।